हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, आज घर में पिक्चर को हैंग करने का काम हो रहा है वॉल पे। ठीक है, अब ये पिक्चर कैसे हैंग करी ये हम जानेंगे इस चैप्टर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर। Whenever Uncle Podger undertook a job at home, there was a lot of commotion. One day, a picture came from the frame maker. It was in the dining room waiting to be put up on one of the walls. Aunt Maria asked, "Who is going to hang the picture?" "Oh, you leave that to me," said Uncle Podger. "None of you should worry about that. I'll put it up." Then he began. He sent the girl out for 6 penny worth of nails and then one of the boy after her to tell what size to get. अब बच्चों घर में क्या चल रहा है, एक पिक्चर आई है। ठीक है, एक फ्रेम वर्कर ने पिक्चर भेजी है। अब सोचा जा रहा है कि भाई इस पिक्चर को वॉल पे लगाएगा कौन। तो अंकल पॉजर जो होते हैं वो खुद आगे आगे कहते हैं कि ये मुझ पे छोड़ दो, मैं इस पिक्चर को वॉल पे हैंग करूंगा। अब वो एक लड़की को मार्केट भेजते हैं कि जाओ तुम नेल्स ले आओ, कीले ले आओ। ठीक है, फिर उसके पीछे एक और लड़की को भेजा जाता है कि जाओ उसे बताओ कि नेल का साइज़, जो कीलों का साइज़ वो क्या होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बड़ा भी ना हो ज़्यादा छोटा भी ना हो, वो उसको साइज़ बताने के लिए उसके पीछे पीछे एक लड़के को भेज देते हैं। नाउ विल यू गो एंड गेट माई हैमर, ही शाउटेड। टॉम, यू ब्रिंग मी द रूल। I shall want the step ladder and I better have the kitchen stool too. Then you run round to Mr. Goggles and borrow his spirit level. Don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold the light. When the girl comes back, she must go out again for a bit of picture cord. And Tom, where is Tom? Tom, you come here. I shall want you to hand me the picture. अब वो उनको नेल डालनी है, पहले सबसे पहले नेल को करेंगे वॉल पे। ठीक है, उसके पहले उसको क्या चाहिए, उसके लिए उनको हैमर चाहिए। तो भेजते हैं जाओ तुम हैमर लेके आओ। अब वो बच्चों को इधर उधर भेजते हैं सामान लाने के लिए कि जाओ तुम टूल लेके आओ, तुम स्टूल लेके आओ, तुम ये लेके आओ, तुम वो लेके आओ। ठीक है, उनको सारा सामान अपने पास चाहिए होता है। अब वो हाइट पे लगाएंगे तो उसके लिए उनको स्टूल भी चाहिए जिसके ऊपर वो चढ़ेंगे। फिर वो मारिया को कहते हैं कि तुम मेरे पास ही रुकना, क्योंकि तुम लाइट को क्या करोगी, होल्ड करके रखोगी, जिससे मुझे दिखेगा कि कहाँ पे उस नेल को, उस कील को लगाना है। Then he lifted the picture and dropped it. It came out of the frame. He tried to save the glass and cut himself. Then he hopped round the room and looking for his handkerchief. He couldn't find it because it was in the pocket of the coat he had taken off. But the problem was he did not know where he had put the coat. All the house had to stop looking for his tools and start looking for his coat. While they were doing so, he bullied them. ठीक है, अब उन्होंने कील को जैसे तैसे टांगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको पिक्चर को हैंग करना चाहा तो पिक्चर क्या हो गई, वो उनके हाथ से छूट करके नीचे गिर गई। अब उसको संभालने के चक्कर में, उसका ग्लास संभालने के चक्कर में उनका हाथ थोड़ा सा कट गया। अब वो इधर उधर भेजते हैं फिर से कि भाई मेरे लिए मेरा हैंकी लेके आओ। अब उन्होंने कोट का उतारा था, उन्होंने भूल गए कि कोट कहाँ रखा है। अब उस कोट के जेब में हैंकी था, तो वो उन सबको भेज देते हैं कि जाओ मेरा कोट ढूंढ के लाओ। Doesn't anyone in the house know where my coat is? I never came across such a set of people in all my life. Upon my word, I didn't. So many of you, and you can't find a coat that I took off not 5 minutes ago. Then he got up and found that he had been sitting on it. You can give up, he called out. I have found it myself. Might just as well ask the cat to find anything than expect you people to find it. ठीक है, अब वो सारे घर में उनका कोट ढूंढ रहे थे। अब वो जो अंकल थे वो गुस्से में चिल्ला रहे थे कि जाओ जल्दी से मेरा कोट ढूंढ के लाओ, 5 मिनट हो गए, तुम्हें अभी तक मेरा कोट नहीं मिला, क्या हो गया तुम लोगों को। फिर वो जैसे ही उठते हैं वो देखते हैं कि वो अपने ही कोट के ऊपर बैठे हुए थे। फिर वो सबको बताते हैं कि चलो मेरा कोट मिल गया। When half an hour had been spent in tying up his finger and a new glass had been brought as well as the tools, the ladder, the stool and the candle, he had another go. The whole family, including the girl and the charwoman, stood round in a semicircle ready to help. 2 people had to hold the stool, a third helped and a fourth passed him up the hammer. He took hold of the nails and dropped it.
ठीक है। अब जैसे तैसे उन्होंने अपनी जो चोट लगी हुई फिंगर थी उसको रैप किया जल्दी से, फिर उन्होंने उस काम को आधे घंटे बाद दोबारा से स्टार्ट किया। कौन सा काम? जो पिक्चर हैंग करने का था, ठीक है। अब न्यू ग्लास आ चुका था, न्यू ग्लास को फ्रेम पे लगा भी दिया था। अब फिर से उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा किया कि भाई आओ, सब मेरे पास आओ, कोई मुझे हैमर पकड़ाएगा, कोई मुझे नेल पकड़ाएगा, कोई स्टूल पकड़ेगा, ठीक है। जो 4 वुमेन जो उनकी मेड होती है उनको भी उसने क्या किया? काम पे लगा दिया। देयर ही सेड इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गॉन। We all had to go down on our knees and hunt for it while he stood on the stool and complained. I want to know, he said, if I am to be kept here all evening. The nail was found at last, but by that time he had lost the hammer. अब जब वो ये काम कर रहे थे, ठोकने का काम कर रहे थे, तो उनकी नेल जो उनकी कील थी वो फिर से नीचे गिर गई, ठीक है। अब उन्होंने बाकी लोगों को कहा कि भाई नेल को तुम ढूंढो फटाफट से, ठीक है। अब जैसे ही नेल मिली, उनका हैमर नहीं मिल रहा था, उनका जो हथौड़ा था वो नहीं मिल रहा था। Where is the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens, so many of you just hanging around here and you don't know what I did with the hammer, ठीक है। अब वो गुस्सा हो रहे होते हैं कि भाई अब कील घूमी तो कील मिली तो अब हैमर नहीं मिल रहा, तो वो एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं? गुस्सा हो रहे होते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है, हमें चीज़ें आसानी से क्यों नहीं मिल रही। We found the hammer for him, but by then he had lost sight of the mark he had made on the wall where the nail was to go in. Each of us tried to help him, but to no avail. अब हैमर मिला तो वो जो निशाना उन्होंने लगाया था, वो निशाना जो था वो वॉल पे मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी कि ये चल क्या रहा है। पहले तो नेल गुम हुई, नेल मिली तो हैमर नहीं मिला, फिर हैमर मिला तो अब वो निशान ही नहीं मिल रहा जहाँ पे उन्होंने वो कील लगाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं ना कि भाई यहाँ पे हमें कील ठोकनी है। अब उन्हें वो निशान ही नहीं मिल रहा था। He used a bit of string trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach. The string slipped and down he slid on the piano, a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the सेम टाइम, ठीक है। अब क्या किया कि वो जब निशान नहीं मिल रहा था उसके चक्कर में निशान लगाते लगाते वो स्टूल से नीचे गिर गया। उनका सर कहाँ पे लगा? पियानो में लगा, ठीक है। और पियानो से फिर उनको एक साउंड निकल के आई। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर अंकल पोजर गॉट द स्पॉट फिक्स्ड अगेन. ही पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विद his left hand and took the hammer in his right hand. Then with the first blow he smashed his thumb and dropped the hammer on somebody's toe. अब क्या किया, जैसे वो निशाना उनको मिला उन्होंने कील साधी वहाँ पे और हथौड़ा जैसे ही लगाया वो हथौड़ा कील पे ना लग के उनके हाथ पे लग गया, उनके थंब पे लग गया, ठीक है। वो हथौड़ा क्या है, नीचे गिर गया. Aunt Maria heaved a sigh and said, next time I want to be told when Uncle Podger is going to drive a nail into the wall. I'll go and spend a week with my mother while it is being done. Oh, you woman, you make such a fuss over everything, Uncle Podger said. I like doing a little job like this. अब अंकल पोजर ने जब अपने हाथ पे अपने अंगूठे पे हथौड़ा दे मारा तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ से हथौड़ा छूट के उनकी जो लेडी थी जो वहाँ पे मारिया थी उसके टोज पे जाके वो हैमर लग गया. वो मारिया बहुत दुखी हुई और उन्होंने दुखी स्वर में बोला कि अगली बार से जब अंकल पोजर कील ठोकेंगे ना तो प्लीज़ मुझे पहले बता देना, मैं अपनी मम्मी के घर चली जाऊँगी, ये काम पूरा होने से पहले मैं यहाँ वापस नहीं आऊँगी. वो इतना दुखी हो चुकी थी. तो अंकल पोजर उससे कहते हैं भाई तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो क्या, ठीक है. अबाउट मिडनाइट द पिक्चर वॉज अप, very crooked and insecure, and everybody was tired and miserable except Uncle Podger. There you are, he said, stepping heavily off the stool on the charwoman's corn and surveying the mess he had made with pride. Why some people would have paid a man to do a little thing like that. ठीक है. अब वो काम जाके कब खत्म हुआ, मिडनाइट में खत्म हुआ. जो काम कब शुरू हुआ था, दिन में शुरू हुआ था. किस चीज़ का काम था वो, बहुत हैवी काम तो नहीं था, वो खाली एक पिक्चर टांगने का काम था, लेकिन वो भी इतना टाइम टेकिंग था, मतलब इतना क्योस हो गया था कि उस काम को करने में पूरी रात बीत गई, ठीक है. अब वो अंकल पोजर जो थे वो उन्होंने पिक्चर को टांगा और नीचे उतरे और उन्होंने कहा देखो कितना आसान काम था ये, तो लोग इस काम को कराने के लिए पैसे देते हैं, मैंने ये काम इजीली कर दिया, ठीक है. अब वो अपने आप को क्या कर रहे थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, लेकिन इस काम में किसको, सबको ज़्यादा, सब सारे के सारे जो थे इन्वॉल्व हो गए थे, सबको चोट आई, सबको दिक्कत आई. और बाद में अंकल पोजर अपने आप पे प्राउड करते हुए बोल रहे थे कि देखो ये तो कितना
आसान काम था। ठीक है, तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।